उधर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के सांसदों का हंगामा और विरोध प्रदर्शन जारी रहा और हंगामे की वजह से आज एक बार फिर से संसद में हंगामा होने के आसार हैं। इससे पहले कल लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन की वजह से 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इस तरह संसद के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 41 हो गई है। यही नहीं, निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संसद में हंगामे के दौरान विपक्ष के आग्रह पर सांसदों का निलंबन हुआ। संसद में सांसदों के हंगामे के बाद निलंबन की शुरुआत 14 दिसंबर को होती है। तब 14 सांसदों को निलंबित किया गया था। उसके बाद 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित हो जाते हैं और अब कल लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया और इसके साथ संख्या हो जाती है 141, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी संख्या है सांसदों के निलंबित होने की संसद से। अब आपको बताते हैं कि संसद से विपक्ष के कितने सांसदों को निलंबित किया गया, वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। लोकसभा से 95 सांसद निलंबित होते हैं, राज्यसभा से 46 सांसद निलंबित होते हैं और कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो जाता है निलंबन का 141 सांसद इंडी गठबंधन के। या मैं आपको क्लियर कर दूं, न केवल एक किसी दल के बल्कि विपक्षियों का जो पूरा आंकड़ा है वो 141 पहुंच चुका है। इस वक्त संसद के अंदर कांग्रेस के महज 9 सांसद रह चुके हैं। Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota with parliamentary system in our country. कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने स्पीकर के इस एक्शन को अराजक बताया, वो आपने सुना। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कब सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये ग्राफिक्स आपके सामने रखती हूं और आंकड़ों के जरिए और साथ ही साथ तारीख के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 19 दिसंबर को लोकसभा में 49 सांसद निलंबित हो जाते हैं। उससे पहले 18 दिसंबर को लोकसभा में 33 सांसद निलंबित हुए। राज्यसभा से भी 18 दिसंबर को 45 सांसद निलंबित हो गए। 14 दिसंबर को 4 दिन पहले 13 सांसद लोकसभा से निलंबित हो जाते हैं। 14 दिसंबर को राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित हुआ और कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच गया 141 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र में जो सदन की कार्यवाही होने वाली है उससे बाहर रहने वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक संसद भवन परिसर में होने वाली है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक होगी कांग्रेस की और माना यह जा रहा है कि रणनीति पर भी बात की जाएगी और साथ ही साथ 9 सांसद, महज 9 सांसद बचे हैं इस वक्त सदन की कार्रवाई में जो हिस्सा ले सकते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आज भी हंगामा किया जाएगा कांग्रेस की ओर से, देखना होगा। इन सबके बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी मनोरंजन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साजिश से जुड़े कई राज उगल दिए। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में उसने ये कबूल किया कि घुसपैठ की साजिश कर्नाटक के मैसूरू में रची गई थी और उसी प्लान के तहत 13 दिसंबर को संसद के अंदर सागर और मनोरंजन ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उन दोनों ने पकड़े जाने से पहले वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी थी। उसी वक्त आरोपी नीलम और अमोल ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान स्मोक अटैक कर सनसनी फैला दी थी। इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने के लिए दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी मनोरंजन ने साजिश से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया और सूत्रों का दावा है कि उसने ये बताया कि करीब 6 महीने पहले कर्नाटक के मैसूरू में सभी आरोपी मिले थे और वहीं पर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्लान तैयार किया गया था। आरोपी मनोरंजन मैसूरू का ही रहने वाला है और सूत्र बताते हैं कि उसी ने वहां बुलाने के लिए सभी लोगों के लिए ट्रेन की टिकट का इंतजाम किया था। दावा है कि मैसूरू में मिलने के दौरान ही आरोपियों ने सिग्नल ऐप से बातचीत करना तय किया था। ये एक ऐसा ऐप है जिस पर हुई बातचीत को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इस सिग्नल ऐप का इस्तेमाल बड़े बड़े अपराधी और गैंगस्टर करते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपियों ने संसद में घुसने और संसद के बाहर हंगामा करने की प्लानिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 7 से 8 लोग जुड़े थे
और ये वो लोग थे जो इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे आरोपी संसद के अंदर जाने की प्लानिंग शेयर करते थे। मतलब संसद की सुरक्षा में किस तरह घुसपैठ लगानी है और कैसे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देना है, इन सब की जानकारी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती थी। मतलब संसद में सेंध लगाने के लिए आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी। और शक ये भी जताया जा रहा है कि इस ग्रुप में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि संसद की सुरक्षा भेदने की इस साजिश में इन आरोपियों के अलावा कुछ दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप खंगालने के साथ साथ आरोपियों से पूछताछ कर ग्रुप में शामिल दूसरे लोगों का पता लगाने में जुटी है। तो संसद में हंगामे की वजह से विपक्ष के कुल 141 सांसदों के निलंबन के बाद अब सदन में विपक्ष के गठबंधन के कितने सांसद बचे हैं वो आपको बताते हैं। ये ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, कितने बचे हैं, ताकत कितनी है। जो 100 लोकसभा में 142 हैं, राज्यसभा में 95, निलंबित कितने हुए लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 हो गए। अब बचे कितने हैं? लोकसभा में 47 पूरे गठबंधन के, न केवल एक कांग्रेस के बल्कि पूरे गठबंधन के 47 बचे हुए हैं और राज्यसभा में 49 सांसद इंडी गठबंधन के बचे हुए हैं, जो आज ये माना जा रहा है कि इनकी ओर से भी हंगामा किया जा सकता है। लगातार कार्यवाही में बाधा डाली जा रही थी, जिसके चलते 95 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से इंडी गठबंधन के सांसदों को निलंबित किया गया। संसद में स्पीकर की इस कार्रवाई पर विपक्ष के सांसदों ने कड़ा ऐतराज जताया है। सारे ऑपोजिशन को ये निकाल देंगे, क्योंकि ऑपोजिशन की बात चलना नहीं चाहती तो करें, कुछ सांसदों और उसके बगैर तो बात ही नहीं होती। कुछ सांसदों ने स्पीकर का भी मजाक उड़ाया यहाँ पर मकर द्वार के सामने। देखिए, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया। स्पीकर साहब की हमारी इज्जत है और वो इज्जत रहेगी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे? सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस? ये कौन सी परिभाषा में सरकार से सवाल पूछना संसद की मर्यादा भंग होती है? संसद की मर्यादा, जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक न सस्पेंड किया गया, न कोई कार्रवाई की गई। बड़े चेहरे भी इन निलंबन में शामिल हैं। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा, वो इसमें शामिल है। साथ ही साथ जयराम रमेश, ये मैं आपके सामने चेहरे रख रही हूँ, ये भी एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, ये भी इसमें शामिल है। मनीष तिवारी बहुत वरिष्ठ सांसद है कांग्रेस के, वो कई बार के सांसद है और वो भी देखिए निलंबन के चलते अब बाहर बैठने वाले हैं। कुछ और नाम, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के, देखिए ये भी बाहर बैठेंगे। शशि थरूर, सबसे वरिष्ठ चेहरा अगर कोई कहें हम कांग्रेस का तो ये हैं, वो भी बाहर बैठेंगे। और इसी के साथ में गौरव गोगोई भी कांग्रेस से बाहर बैठने वाले हैं। कीर्ति चिदंबरम, ये भी कांग्रेस से बाहर बैठेंगे। प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश से कई बार के सांसद, ये भी बाहर बैठने वाले हैं। सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से, ये भी अब संसद से कार्यवाही के में अब जो है बाहर बैठेंगे। सुगोत रॉय टीएमसी से, ये भी बाहर बैठेंगे। शताब्दी राय टीएमसी से आती है, ये भी बाहर बैठने वाली हैं। ए राजा डीएमके के, ये भी बाहर बैठकर टीवी पर अब संसद की कार्यवाही देख सकते हैं, अंदर इनको हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से आती है, अखिलेश यादव की पत्नी, राज्यसभा से वो भी निलंबित हुई, बाहर बैठने वाली हैं। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से, देखिए ये भी बाहर बैठेंगे। टीआर बाबू, वो भी बाहर बैठने वाले हैं। मनोज झा आरजेडी के सबसे बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, सबसे मुखर आपने इनको सुना होगा, ये भी बाहर बैठेंगे। सुप्रिया सुले एनसीपी से, देखिए ये भी बाहर बैठने वाली है। फारूक अब्दुल्ला एनसी से, ये भी बाहर बैठेंगे। बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं ये, जो विपक्षी आवाज को कई बार मुखर करते रहे, कई बातें कहते रहे, लेकिन अब इन सभी को बाहर बैठना पड़ेगा।